हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार और शुरू करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर 5 जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 जो है हमारा बर्ड बुक्स एंड बुलियस टेल अस। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो किताबें हैं, पुरानी जो किताबें हैं और जो बुलियस हैं, जो लोगों की हड्डियां हैं, वो हमें पुरानी चीज़ों के बारे में क्या बताती हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है The oldest book known all over the world is supposed to date of Vedas। तो हम इसमें देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट है कि जो हमें सबसे पुरानी जो बुक मिली है वो हम उसका नाम जो है वो है क्या है, वेदास। इससे ही हमें पुरानी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे सोर्सेस मिले हैं। सेकंड पॉइंट है हमें द वेयर अबाउट रिटर्न अबाउट 300 ईयर बैक एंड द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स अवेलेबल। और ये जो बुक है हमारी वेदास लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी और यही हमारे पास हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब देखते हैं वेदास कितने तरह के हैं और क्या है इसके अंदर। तो जो हमारे वेदास में देखते हैं, नंबर 1 द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। जो हमारे वेद हैं वो 4 तरह के हैं। सबसे पहले देखते हैं वेद का मतलब क्या है। तो वेद का मतलब है नॉलेज को गेन करना, और ये हमारे 4 तरह के हैं। पहला जो है ऋग्वेद है, दूसरा जो है सामवेद है, तीसरा जो है यजुर्वेद है और चौथा जो है अथर्ववेद है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। इट वाज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर एगो। जो सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद और ये लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा The hymns have been compared by sages. The hymns were recited and passed from one generation to another until they were written down। अब इसमें जो हमारे वेद हैं वो एक हिम्स फॉर्म में लिखे गए हैं जिसको हम बोलते हैं श्लोक फॉर्म में। श्लोक जो बोलते हैं हमको, इन सारी चीज़ों से हमें पुराने हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। फोर्थ जो है हमारा वो है दिस हिम्स आर इन प्रेस ऑफ डिफरेंट गॉड such as Indra, the god of warrior, Agni, the god of fire, Varun, the god of sky, and many other। ये जो हिम्स, इनमें हमें कुछ देवताओं के बारे में बताया गया है, कुछ गॉड्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से गॉड्स के बारे में बताया गया है? तो पहले हैं इंद्र जो कि हमारे गॉड ऑफ वॉरियर है, अग्नि है जो है द गॉड ऑफ फायर, और वरुण जो कि हैं गॉड ऑफ स्काई। इन सारे देवों के या गॉड्स के बारे में हमें इन वेदास में पता चलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, हाउ डू हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब हम ये देखते हैं कि हमें ऋग्वेद तो मिल गया हमारी माइनिंग से या खुदाई से, आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड कर लिया, लेकिन इसकी स्टडी कैसे करी उन्होंने, तो देखेंगे। नंबर 1 वाइल स्टडिंग अबाउट द पास्ट हिस्टोरियन एग्जामाइन रिटन सोर्सेज। जब इसकी स्टडी कर रहे थे तो हिस्टोरियन ने इन सारी चीज़ों को क्या करा, पूरा एनालाइज करा और जो रिटर्न चीज़ें थी उनको बताया हमें समझकर। सेकंड है हमारा द स्टडी द ऋग्वेद। मोस्ट ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेद वेर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। जो ऋग्वेद है उसमें ज़्यादातर जो हिम्स लिखे गए हैं वो किस फॉर्म में लिखे गए हैं, तो वो है डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। थर्ड जो है हमारा वो है हिस्टोरियन स्टडी दिस डायलॉग टू अराइव एट कंक्लूजन। और जो हिस्टोरियन है उन्होंने इसी डायलॉग का कंक्लूजन या डिटेल निकाला और वही हमारे सामने रखा, जिससे हमें पुराने पास्ट के बारे में पता चलता है। फिर आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद व्हाट डज इट टेल अस अबाउट प्रेयर एंड बैटल्स। तो ऋग्वेद में हमें प्रेयर और बैटल के बारे में भी बताया गया है। तो पहला पॉइंट है हमारा मोस्ट प्रेयर इन द ऋग्वेद आर फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें ज़्यादातर जो पूजा, जो प्रेयर है वो कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए और जो हॉर्सेस है उनके लिए बताई गई है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है हॉर्सेस वेर यूज्ड टू कैरी आउट एंड यूज्ड इन बैटल। सेकंड पॉइंट पे हमें बताया गया है कि जो हॉर्स है, जो घोड़े जो होते थे, उनको भी वो बैटल में यूज़ करते थे। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, बैटल एम टू कैप्चर कैटल, लैंड, पेस्चर, वाटर एंड पीपल। तो जो बैटल का जो मेन मकसद रहता था पुराने जो लोगों का, वो ज़्यादातर किन चीज़ों के लिए रहता था, तो एक दूसरे के कैटल को कैप्चर करने के लिए, या फिर एक दूसरे के लैंड को कैप्चर करने के लिए, या वाटर को लेने के लिए,
या जो पीपल है यानी कि जो प्रजा है, नीचे के जो राजा है उसके नीचे की जो सेना है उसको बढ़ाने के लिए भी वो बैटल किया करते थे। फोर्थ है हमारा, देखते हैं क्या है। अ पोर्शन ऑफ द वेल्थ was used for performing yajnas or sacrifice in which offering were put into fire for gods including ghee, grain and other animal। हमें ऋग्वेद में ये भी देखने को मिलता है कि जो पुराने जो लोग थे वो अपने गोट को खुश करने के लिए यज्ञ करवाते थे जिसमें वो घी को, ग्रेन्स को और एनिमल्स को डालते थे या एनिमल को काटते थे। ये भी हमें देखने को मिला है। अब पुराने देखते हैं हम वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो पहला पॉइंट है इसमें, द वेदास इवन टेल अस अबाउट पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दिस सेज। तो वेद में हमें इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी पता चलता है। तो देखते हैं किस तरीके से। सेकेंड है, द हेड ऑफ स्टेट वाज कॉल्ड राजा। जो एक स्टेट बना हुआ होता था वहाँ पर उसका जो राजा हेड जो होता था उसको बोलते थे वहाँ पर लोग राजा। थर्ड में है, द राजा हैड नो कैपिटल पैलेसेस आर्मीज और राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। लेकिन जो राजा होता था उसका कोई कैपिटल नहीं होती थी और ना ही कुछ पैलेस होता था और ना ही उसकी कोई आर्मी होती थी और ना ही उसके पास ऐसा कुछ राइट होता था जिससे वो कोई रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। अब हम वहाँ के देखेंगे कि ऑक्यूपेशन कैसा था वहाँ के लोगों का। तो देखते हैं हम इसके अंदर, एग्रीकल्चर, केटल रियरिंग, कैरियोट मेकिंग, पोट्री, ज्वेलरी मेकिंग, टैनिंग एंड मेटल वर्क वेयर द मेन ऑक्यूपेशन। जो लोग थे वहाँ के उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर। वो जो लोग थे वो कैटल को भी रखते थे अपने पास, ज्वेलरी बनाते थे और एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करते थे नेचुरल वेजिटेशन को सर्च करने के लिए। अब उसके आगे हम बात करते हैं दशास या दास यूज की। तो ये क्या है हमारा, देखते हैं। वाइल आर्यन कंपोज्ड वेदास अनदर ग्रुप ऑफ पीपल अपोज टू वेदास। जब आर्यन ने वेदास को कंपोज किया तो कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे लोगों का भी ग्रुप था जो वेदास का जो वेद थे उनका अपोज करते थे। और ऐसे ही लोग को हम बोलते थे दशास या फिर दस्यूस और या फिर स्लेब। स्लेब वो लोग थे जो एक राजा के नीचे काम करते थे। फिर आगे हम देखते हैं सोशल डिफरेंस। वहाँ के जो लोग थे उनमें सोशल डिफरेंस था या नहीं था। तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, आर्कोलॉजिस्ट एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने स्टडी में पाया है कि जहाँ के जो स्केलेटन थे, जो डेथ होने के बाद जो बचा हुआ शरीर है, उसमें उन्होंने अलग अलग लोगों के स्केलेटन में डिफरेंस देखा है। तो उससे पता चलता है कि वहाँ की जो सोशल लाइफ होगी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ होगा। तो वो किस तरह से देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इन ब्रह्मगिरी अ स्केलेटन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड एंड 1 काउच सेल, whereas अदर स्केलेटन ओनली हैड अ पोट। तो एक ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन को देखा उन्होंने जहाँ पर उसको दफनाया था। जब उसकी माइनिंग करके उन्होंने देखा कि एक जो स्केलेटन है उसमें 33 गोल्ड के बेड लगे हुए हैं, 2 स्टोन के बेड लगे हुए हैं और एक 1 काउच भी लगा हुआ है। लेकिन साइड में कहीं पर एक और स्केलेटन भी है जहाँ पर सिर्फ एक पोट बना हुआ है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर एक हायर क्लास हुआ करती होगी और एक लोअर क्लास हुआ करती होगी। थर्ड देखते हैं हम, दिस शो द डिफरेंस इन स्टेटस अमोंग द पीपल हु वेयर बरीड, सम वेयर रिच वाइल अदर वेयर पुअर। इसी स्टेटस से हमें पता चलता है कि जो कुछ जो लोग थे वो गरीब हुआ करते होंगे और कुछ जो लोग थे वो अमीर हुआ करते होंगे। अब हमारा फोर्थ पॉइंट देखते हैं, समटाइम मेगालिथ्स हैव मोर देन 1 स्केलेटन। It indicates that people belong to the same family, were buried at the same place through a different time। कुछ मेगालिथ्स भी हमें देखने को मिले। मेगालिथ्स में क्या देखने को मिला है कि एक ही जगह पर क्या है, एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं एक ही फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनको एक ही जगह पर दफनाया गया होगा, जो कि अलग अलग टाइम पे जिनकी डेथ हुई होगी। पहले जिसकी डेथ हुई होगी उसको दफनाया, फिर उसके कुछ समय बाद किसी और की डेथ हुई होगी उसी फैमिली में तो उसी को भी वहीं पर दफना दिया। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मेगालिथ्स में देखने को मिलती है। फिफ्थ जो है हमारा वो है, स्पेशल बुरियल्स टुक प्लेस एट इनाम गाँव। इनाम गाँव में कुछ अलग ही तरह के बुरियल हमें देखने को मिले हैं।
तो वो किस तरह के हैं वो भी हम देखेंगे। इसके आगे हम देखते हैं एनिमल वेयर यूज्ड एज फूड। जो एनिमल है उसका वो यूज़ करते थे फूड में, जो खाना जो वो बनाते थे तो वो ज़्यादातर किन चीज़ों का यूज़ करते थे, तो एनिमल्स का। फिर आगे हम देखते हैं स्कल्टल स्टडी टेल अस अबाउट बेटर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग डेड बॉडीज। जो स्कल्टन की जो स्टडी है उससे हमें ज़्यादा पता चलता है पुरानी चीज़ों के बारे में। तो इन सारी जो इनाम गाह उसकी स्टोरी और ये जो डेड बॉडीज़ हैं इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमारे इस चैप्टर में इतना ही चीज़ें हैं तो हमने इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं। अब अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा हमारा चैप्टर 6 होगा। पर हम ये सारे चैप्टर जो कर रहे हैं ये है एनसीईआरटी के ओवरव्यू चैप्टर, जिससे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम और अपने एनसीईआरटी बुक की प्रिपरेशन जो क्लास 6 में है उनके अच्छे से हो पाएगी। जैसे अगर आप एग्ज़ाम आ गए हैं आपके और आप पूरा नहीं स्टडी कर पा रहे, तो इसको ये जो हमने ओवरव्यू या हमने जो नोट्स बनाए हैं इससे आप अगर पढ़ेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं जिसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है, उसको समझना है और फिर उसी से अपने नोट्स बनाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।